बोल देता हूँ पूरी गाथा, उसका अर्थ बताता हूँ, फिर तुम बोलोगे, ठीक। पुप्फानि हेव पचीनन्तं व्यासत्तमनसं नरं सुत्तं गामं महोघोव मच्चु आदाय गच्छति पुप्फाहेव चीनन्तं व्यात्तमनसं नरं सुत्तं गामं महोघोव मच्चु आदाय गच्छति। इसका मतलब होता है पुप्फानि हेव पचीनंतन। पचीनंतन ये चुनाव करना, एक एक करके देखना, खोजना, है ना। तो जैसे हम देखते हैं ना, जैसे आप कभी दुकान जाते हो, फूलों का देखने जाओ तो सुंदर सुंदर फूल है तो आप लेते हो, बराबर है कि नहीं। सब्जी देखने जाते हो तो सब्जी देखते समय देखते हो ना, हाँ ताजी सब्जी दिख रही है तो अच्छा अच्छा निकाल लोगे, वैसा। तो इस पुष्प जो कहा है ना, वो है काम भोग, यानी आइसक्रीम की इच्छा, मेकअप की इच्छा, ये सारे काम भोग है ना। सुखपूर्वक जीने की इच्छा, ऐसे एक तो काम भोग रूपी। अभी तुमको काम भोग का उतना मतलब नहीं, परंतु हमारी जो इच्छाएं हैं जो अतृप्त रहती है, इन इच्छाओं का चुनाव करने वाला व्यक्ति क्या होता है, आसक्ति में डूबता हुआ ही वैसे ही मृत्यु के पाश में आ जाता है। उसको मृत्यु पकड़ लेती है। देखो, दुनिया में ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि नहीं, जिंदगी भर दूसरों के साथ झगड़ते हुए रहे, जिंदगी भर दूसरों का बुरा सोचते रहे और मर गए, जिंदगी भर दूसरों की वस्तुओं पर नजर रखते गए और मर गए। दान नहीं दिया, पुण्य नहीं किया, सील का पालन नहीं किया, दूसरों को तकलीफ देते रहे, मर गए कि नहीं। तो उसको कहते हैं जो आदमी अंधेरे में मर जाता है। तो जो आसक्ति में डूबा है, इच्छाओं की वासनाओं में बंधा हुआ है, वो क्या, उसको मृत्यु वैसे ही पकड़ लेती है। कैसे? मछली देखी है तुमने? मछलियां क्या करती है? कोई ऐसा मछलियों के लिए दाना डालता है, कांटा डालता है, तो खाने की इच्छा से क्या करती है, उसको पकड़ लेती है, और वो यहां पर अटक जाता है उसके, है कि नहीं। तो खाने की इच्छा से क्या हुआ, यहां अटक गया, उसको बाहर निकाल दे। तो जैसे वो पकड़ लेता है ना, वैसे ही हमारी मृत्यु जो है वो हमको पकड़ लेती है। किसकी तरह? तो जैसे पूरी रात में लोग सोए रहते हैं और बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए तो पूरे गांव को बहा कर लेकर जाती है। जब बहुत बड़ी बाढ़ आती है तो बचाओ बचाओ, भागो भागो बोलने पर भी भागने का मौका मिलता है क्या? नहीं मिलता। अभी देखो, ये अरहंत के पापा को पूछो, प्रफुल्ल भगत नाम है उनका, उनको पूछना, देखो कितनी पानी आया, कितनी बाढ़ आई, सबके सब रास्ते बह गए, डर लगता है कि नहीं। गांव में इधर उत्तराखंड में इतनी बाढ़ आई है कि लोगों के घर नदी के नदी, वो वीडियोस देखी होगी तुमने, कैसे बहा कर ले जाता है। भागो भागो बोलने पर भाग सकते हैं क्या? नहीं भाग सकते। तो वैसे ही ये गाथा क्या बोलती है, यदि हम हमारी इच्छाओं की तृप्ति में ही लगे रहे, पुण्य नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए, कुशल कर्म नहीं किए, तो ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा हुआ मन मृत्यु के पाश में बंध जाता है, इससे मुक्त नहीं हो सकता। नींद में बाढ़ के द्वारा नदी के पानी से जैसे सारा गांव बह जाता है, वैसे ही अविद्या के नींद में रहकर हम लोग बह जाएंगे। ये इस गाथा का मतलब है। अब है, एक बार फिर से बोलो। पुप्पानि हेव पचीनन्तं कोप्पानिहेव पचीनन्तम् व्यासत्तमनसं नरं व्यासत्तमनसं नरम् सुत्तं गामं महोघोव सुत्तं गामं महोघोव मच्चु आदाय गच्छति। मच्चु आदाय गच्छति। साधु साधु हाँ। साधु। हाँ, ये है धम्मपति गाथा। अब इसकी कथा है, इसकी कथा बहुत बड़ी है, पर तुम्हें जितनी काम की है उतनी बताएंगे, ठीक है। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी विडूब नाम के राजकुमार की है या फिर राजा की है।
किसकी है? विडूब नाम के राजा की। हुआ ऐसा कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी ने ये देशना की है विडूब के साथ, विडूब के सरे मारितंग विडुब्ब आरभसी, मरे हुए विडूब के लिए यह भगवान ने देशना किए हैं। ठीक है। तो ये जो विडूब है ना, बाढ़ में फंसकर मरता है, तो उसके बारे में है। तो ये जो कथा है इस तरह से है कि प्रसेनजित राजा का पुत्र जो है वह प्रसेनजित कुमार, यानी महाकोशल राजा का पुत्र प्रसेनजित राजा। तो प्रसेनजित कुमार लिच्छवियों का, जो लिच्छवी राजा थे उसका पुत्र जो है लिच्छवी कुमार महाली, और मल्ल राजा का पुत्र कुशिनारा के मल्ल थे, उनके राजा का पुत्र है बंधुल। ये तीनों लोग प्रसिद्ध आचार्य के पास तक्षशिला में, उस समय तक्षशिला बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अभी कैसे अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे कोलंबिया हो गई, इंडिया की बोल दो तो जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, आईआईटी हो गई, है ना। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना। तो ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उस समय क्या आता था? तक्षशिला आता था, नालंदा आता था, औदंतपुरी आती थी, उदयगिरी आती थी, है ना। एक और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। तो उसमें तक्षशिला बहुत फेमस थी। तक्षशिला तो हजारों वर्षों से चलती आ रही है। भगवान बुद्ध जी भी बोधिसत्व की अवस्था में भी तक्षशिला में पढ़ाई करते थे। अभी देखो आज वर्तमान में सब कुछ खत्म हो गया, तक्षशिला देखने लायक नहीं है, है ना। बड़ी घट गई है। तो समय के साथ ये भी सारे अनित्य हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये पढ़ने गए। अब ये सब राजकुमार थे, आगे जाकर क्या क्या बनने वाले थे? राजा बनने वाले थे। तो प्रसेनजित राजा बना, लिच्छवी महाली और बंधुल, ये सब लोग। हुआ ऐसा कि प्रसेनजित राजा को तो अपने पिता के कारण राज्य मिल गया। महाली जो है, महाली कुमार, ये राजा नहीं बना। महाली जब अपनी विद्या सीख कर आया ना, तो जब उस विद्या का प्रदर्शन किया तो उसकी आंखें अंधी हो गई। तो गांव वालों ने, राज्य के लोगों ने सोचा कि हमारा राजकुमार बहुत मेहनत किया है, इस कारण से इसे दरवाजा देंगे, एक दरवाजा। हर पहले शहर में आने के 4 दरवाजे हुआ करते थे। तो चारों दरवाजों से, जैसे हम टोल टैक्स सुना है ना तुमने, शहर में अंदर आते समय टोल टैक्स देना पड़ता है, या फिर शहर के अंदर का नगर का टैक्स देना पड़ता है। जैसे हमारे दिल्ली में एंट्री करते समय एमसीडी का टैक्स देना पड़ता है, तो सभी प्राइवेट व्हीकल्स को, प्राइवेट नहीं, कमर्शियल व्हीकल को एमसीडी टैक्स देना पड़ता है, वो एंट्री का टैक्स है। तो वैसे ही ये टैक्स लिया करते थे 4 दरवाजों से। तो उसमें से एक दरवाजा जिसका उत्पन्न उस समय 1 लाख रुपया था, वो दरवाजे का सारा इसको महाली को दे बैठे। और ये जो बंधुल है ना, बंधुल जो है, इस बंधुल का क्या हुआ? बंधुल ने अपने गांव में कुशीनारा में जाकर कहा कि मैं अपने शिक्षा का प्रदर्शन करूंगा। तो वहां गांव के लोगों ने बांस के 60 बांस खड़े किए, और सब बांस को तलवार से काटते हुए चलना था। अपने तलवार की विद्या को दिखाना था। तो काटते गए। 60वें बांस में पता है, लोहे की छड़ रख दी थी किसी ने, और ये बात उसको बता ही नहीं। तो जैसे जैसे बांस को काटता तो ताकत कम लगाएगा। तो एक एक काटते काटते आखिरी में आए, तो छन की आवाज आई, और बांस टूटा नहीं। तो पूछते हैं क्यों नहीं टूटा? तो कहते हैं कि आ, ये जो बांस है, इस बांस में लोहा था। तो कहते हैं कि मेरे ही जाति के लोगों ने मेरे से छल कपट किया है, मुझे बताया नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। और फिर वो छोड़कर श्रावस्ती में प्रसेनजित राजा के अपने दोस्त के पास वही जाकर रहने लगा। ठीक है। अब आगे धीरे धीरे श्रावस्ती नगर में वो बड़ा हुआ, तो उसका सेनापति पद पर वो आरूढ़ हो गया। ठीक है। अपने माता पिता को भी उसने वही बनाया। तो पहले तो मित्र थे, प्रसेनजित और ये बंधुल। अब ये राजा और उसका सेनापति ऐसे बन गए हैं। धीरे धीरे हुआ यह कि भगवान के सभी जगह पर भोजन आदि सारी चीजें देखते हुए बड़ा सुंदर भाव रहा है। तो अनाथ पिंडक जी के घर में बहुत सारे भिक्षु आया करते थे, लगभग लगभग 2000 भंते जी लोग डेली भोजन किया करते थे। किसके घर में? अनाथ पिंडक जी के घर में। 2000 लोग, समझ रहे कितने होते हैं? शादियों का खाना रोज बन रहा है, रोज। कितना धनवान होगा, है ना। आज तुम्हारे यहाँ 10 दिन बनते जी आ जाए तो कब चले जाएंगे, ऐसा लगता है कि नहीं? 2 दिन से अधिक खाना नहीं दे सकते ना।
परंतु उस समय बड़े श्रद्धावान लोग थे। आज भी है, आज भी कुछ लोग ऐसे जिनके घर चले जाओ, 2-3 दिन रह लो, खाना खिलाएंगे तुमको, समय पे खाना खिलाएंगे, बिठा कर खाना खिलाते हैं, कोई उठने की जरूरत नहीं अपने पलंग से, इतनी सेवा करते। तो अच्छे लोग थे। तो ये लोग दान देते रहे। तो सारी क्या बोलते हैं, अनाथ पिंडक जी, इसके बाद में विशाखा, इन लोगों के घर में निरंतर भोजन दान होता था, निरंतर, कंटिन्यूटी में। तो प्रसेनजीत राजा ने सोचा कि मेरे पास भी भंते जी लोग आने चाहिए। तो भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान 1000 भिक्षुओं के साथ मेरे घर में भोजन के लिए आए। तो भगवान 7 दिन के लिए उनके यहाँ भोजन के लिए जाते हैं। 7वें दिन बाद बोलते हैं कि भंते आप निरंतर यही आए। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं उपासक, हम तुम्हारे घर में निरंतर नहीं आ सकते, क्योंकि दूसरे लोग भी तो इच्छा रखते हैं। तो ऐसा करे भगवान, आप 5 दिन, हाँ नहीं, 500 भिक्षुओं को प्रतिदिन भेज दिए। तो आनंद बंदे जी पर जिम्मेदारी देते हैं। अब राजा है, राजा के बहुत सारे काम। पहले 4 दिन तो खुद राजा ने अपने हाथों से खाना परोसा, उसके बाद धीरे धीरे काम में पड़ता गया। अब भंते जी की सेवा करने के लिए कोई नहीं। तो भंते जी भी उसके यहाँ जाते थे, देखते थे कि कोई सेवा नहीं करता, तो वैसे ही लौट कर वापस आ जाते थे। तो फिर भोजन के लिए कोई नहीं, तो राजा ने कंप्लेन की। तो भगवान ने कहा कि महाराज, भिक्षु लोग ऐसे ही तुम्हारे घर में खाना खाने के लिए आ जाते, तुमने बुला लिया और भंते जी खाना खाने के लिए आ जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तुम्हें 9 तरह से भिक्षु का सत्कार सम्मान करना चाहिए। कितनी तरह से? 9 तरह से। तो बताते हैं भगवान, क्या बताते हैं भगवान, कहते हैं कि भिक्षु वहां जाना पसंद नहीं करते। कौन सी जगह पर? जहां पर जिसके घर में भंते जी जाए और वहां पर भंते जी को, भंते जी का स्वागत न करे, ऐसे घर में भंते जी जाना अच्छा नहीं पसंद करते, अमनाप यानी नाराज हो जाते हैं। उसके बाद में, जिस घर में भंते जी का नमन नहीं किया जाता, जैसे आपके घर में भंते जी आ जाए और मम्मी पापा बोलते हैं चलो बच्चों भंते जी के पैर छुओ, बोलते हैं, और खुद नमन नहीं करते कई बार, तुमने देखा है ना, ऐसा कई लोग होते हैं कि नहीं? तो ऐसे घर में भी बच्चों को बोल दिए तो बड़े लोग, भिक्षु तो उनसे बड़ा है ना उम्र से, है ना, धर्म से बड़ा है, तो नमन करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि जिसके घर में नमन नहीं होता, भिक्षु लोग उनके घर में जाना पसंद नहीं करते। एक बार चले जाएंगे, उसके बाद चाहे तुम 1000 रुपया दो, बहुत सारा दान दो, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वहां सम्मान नहीं करता। भिक्षु धन का भूखा नहीं है ना। भिक्षु जो है वह गौरव का, सम्मान का, धर्म का उचित स्थान है उसका रहता है, उसे उसकी चिंता रहती है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि जहां भंते जी को गौरव पूर्वक बैठने के लिए आसन नहीं देता। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कई बार, भंते जी लोगों को है ना, जमीन पर बुद्ध मूर्ति भी ऐसी नीचे रख देंगे, वहीं पर छोटा सा बैठने का आसन लगा देते हैं और कहते हैं भंते जी आ बैठो, और खुद जाके कहाँ बैठेंगे? पलंग पर जाके बैठ जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि नहीं? लोगों के घर में होता है, तो बच्चे लोग जानते होंगे, देखा होगा तुम बच्चों ने। तो भंते जी नीचे बैठे हैं और लोग ऊपर बैठे हैं। ऐसे गौर, जहां गौरव नहीं होता भंते जी को, हमेशा भिक्षुओं को हम बैठते हैं उससे बड़े ही आसन पर। जिस आसन पर भंते जी बैठ रहे हैं, उस आसन के पास नहीं बैठना चाहिए। एक आसन पर, एक, जैसे भंते जी सोफे पर बैठ गए, तो सोफा तो 3 लोगों का हो गया, तो 3 लोगों के सोफे पर अकेले भंते जी बैठे हैं, वो भंते जी अकेले ही बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। इस बात को तो ध्यान में रखना है बच्चों तुम लोगों को। तो हुआ ये कि ये जगह जो, जहां बैठने के लिए, सम्मान पूर्वक बैठने के लिए जगह नहीं देते, वहां भंते जी लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां भंते जी लोग जाना पसंद नहीं करते। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि वर्तमान की जो वस्तु है उनको छुपा देते हैं। यानी कैसा है, कई लोग है ना, दिखावा करते हैं अलग सी चीजों का। अरे बंते जी हम तो ऐसा 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 करके अपना दुखड़ा रोते हैं। तो जहां झूठ का सहारा लेकर बातचीत की जाती है, वहां नहीं। बहुत कुछ होने के बाद भी अल्प सा दान देते हैं, वहां भी भिक्षु लोग इच्छा नहीं करते जाने की। उसके बाद में जहां बहुत प्रनीत अच्छा टेस्टी भोजन बन रहा है, वहां पर बनते जी को, बनते जी तो ऐसा है, तो रुखा सूखा खिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है, इच्छा करते हैं बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ दान देने की इच्छा करते हैं, परंतु देते बिल्कुल भी नहीं। भोजन में भी प्रनीत टेस्टी खाना बनना चाहिए, तो वहां टेस्टी नहीं देते, ऐसे ही दे देते हैं सूखा। बंती जी आप तो बहुत मोटे हो गए हैं,
तो आपको ज्यादा खाना नहीं खिलाएंगे, बंटी जी आपको तो ये हो गया है करके नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं ना कई बार, मुंह पर बोल देते हैं, हमने सुना है एक दो बार। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखो बच्चों, क्या कि जहां पर खाना अच्छा बन सकता है वहां न बनाते हुए क्या करते, रूखा सूखा दान भोजन देते। तो वहां पे भी भंते जी लोग जाना पसंद नहीं करते। हम नहीं बता रहे, ये बात किसकी है, भगवान बुद्ध जी की बात है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखो। इन बातों को मैं फिर से बात बताऊंगा तुमको, अगली क्लास में भी बताऊंगा। और एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाना, तुमको सीखना है, याद करना है, लिख लेना है। क्या, फिर उसके बाद में कहते हैं कि जहां पर असत्कार पूर्वक देते हैं, यानी गौरव नहीं करते, ऐसी है ना, कब कई कई बार होता है, लेके आ गए, हाँ भंते जी ये लो, ऐसा बिल्कुल निरादर के साथ भंते जी को दान देते हैं। भंते जी लोग उनके घर में जाना पसंद, एक बार चले जाएंगे, बहुत निमंत्रण करोगे तो दो बार चले जाएंगे। उसके बाद भंते जी फिर कारण बताते हैं, नहीं ना उपासक, ऐसा है उपासक नहीं आएंगे, हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। तो वो किस लिए है, अमनाप के कारण। आपके यहाँ से जो योग्य गौरव दिखना चाहिए ना बच्चों, वो गौरव नहीं दिखता इस कारण से। उसके बाद में कहते हैं धर्म श्रवण के लिए नहीं बैठते, आठवां कारण, धर्म श्रवण के लिए दान दे दिए, सब कुछ कर लिए, भोजन वगैरह कर दिए, और जब भंते जी बोलते चलो आओ बैठो धर्म बताते हैं, तो क्या बोलते हैं, भंते जी परित्राण जल्दी खत्म कर दो, है ना, लोगों को खाना खिलाना है। कई लोग हैं ऐसे कहते हैं, भंते जी परित्राण ना शॉर्टकट में करो, शॉर्टकट में, धर्म देश ना। अब भंते जी अब तो रोज तो सुनते ही है ना, अब क्या बताना। ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं, ऐसे घर में जहां पर धर्म सुनने के लिए व्यक्ति बैठने की इच्छा नहीं करता, 5 मिनट की क्यों ना बातचीत हो धर्म की, यदि व्यक्ति नहीं सुनना चाहता ना, तो भंते जी लोगों को लगता है कि नहीं जाना चाहिए उनके घर में, इच्छा नहीं करते। और नौवां कारण है कि जो धर्म सुनते हैं ना उस पर श्रद्धा नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि लोग धर्म सुनते सुनते फिर अपनी ही, जैसे महिलाएं हो जाए, चार लोग, भंते जी उधर धर्म देश ना कर रहे, इधर दो महिलाएं आपस में बातचीत कर, अच्छा ये भंते जी, हाँ मैंने तो सुना है इनकी बात को, ये तो ऐसी है करके, ऐसा भूलने वाले लोग होते हैं। हाँ वाकई में होते हैं। वो कहते हैं अच्छा वो भंते जी है ना, देवताओं के बारे में बताते हैं, स्वर्ग नरक बोलते हैं, हमको कहाँ पता है इस बारे में, ऐसा सुनते हैं, धर्म पर विश्वास नहीं करते। तो जिस जगह पर धर्म पर विश्वास नहीं करते ना बच्चों, वहां भंते जी लोग जाना पसंद नहीं करते। कितनी चीजें हो गई हैं, 9 चीजें हो गई हैं। तो तुम बच्चों को सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कि इन 9 तरह की चीजों को हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। तो ये जो प्रसेनजीत राजा है ये सोचता है कि मेरा जो काम है, कि ये जो शाक्य ये जो लोग हैं इन्होंने सम्मान करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। तो होता ये है कि राजा चाहता है कि मैं शाक्य वंश के लड़की से शादी कर लूं करके, प्रसेनजीत राजा। तो उस तरह से उसकी शादी होती है। पर शादी को किसके साथ होती है, तो शादी क्योंकि भिक्षु संघ को प्रसन्न करना था ना, तो भिक्षु संघ को प्रसन्न कैसे करेंगे, तो भगवान बुद्ध जी शाक्य वंश से है। तो शाक्य वंश से होने के कारण यदि भंते जी लोगों को पता चले कि राजा ने तो शाक्य वंश की लड़की से शादी की है, तो वो भंते जी भगवान ये राजा के प्रति बड़े आनंदित होंगे। तो इसका इच्छा करके कहता है राजा कि मुझे शाक्य वंश की लड़की से शादी करनी है। अब होता यह है कि प्रसेनजीत राजा के साथ उस समय थोड़ा बहुत वाद विवाद लोगों का चलता रहता था, हमेशा नदी को लेकर हो, किसी चीज को लेकर हो, किसी कारण से हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे। तो दासी की पुत्री का विवाह, दासी की पुत्री है उस पुत्री का विवाह जो है उन्होंने करवा दिया। ठीक है, दासी का पुत्र। तो ये बड़ा अजीब था, है ना। तो उस दासी का नाम था वसब खातिया नाम की, इतनी सुंदर लड़की थी, है दासी की बेटी, परंतु थी शाक्य वंश की ही यानी उसके पिता जो थे वो राजा ही थे, यानी वो उसके पिता यानी उसके जो पिता थे वो क्षत्रिय ही थे, परंतु लड़की जो है दासी से उत्पन्न हुई थी और सुंदर थी। तो दासी से शादी हो जाती है। कुछ समय बाद विडूब नाम का पुत्र होता है। अब विडूब नाम का पुत्र किस किस लिए, तो पहले चाहते थे कि वल्लभ नाम रखे, पर बोलते समय वो विडूब बोल देते हैं, इसीलिए उनका नाम विडूब कुमार होता है। जब ये बात धीरे धीरे पता चलती है तो बड़ा क्रोध आता है कि शाक्य लोगों ने हमारे साथ छल कपट किया है। क्या किया है कि हमने अपनी बेटी मांगी और हमें इन्होंने फंसा दिया।
कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कि जब लड़की देखने जाते हैं तो बताते लड़की बड़ी अच्छी है, पर जब घर में आ जाती है तो कैसे बोलते हैं, इन लोगों ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। वैसे ही ये राजा को लगता है, कहता है मैं बदला लूंगा। पर राजा भी भगवान की बात को सुनकर नहीं करता, कुछ दिक्कत नहीं करता। फिर धीरे धीरे विडूब जो है, इन्हें राजा को समझाते हैं कि विडूब जो है वो क्षत्रिय है, पिता का वंश ज्यादा मायने रखता है करके समझाते हैं। फिर जब विरुड़ कुछ समय बाद राजा बनता है। अब राजा बनने के बाद इसके मन में भी है ना कि क्षत्रियों ने मेरे साथ छल कपट किया है, तो कैसे, तो राजा अपने मामा के घर जाना चाहता है। तो ये विडूब जो है ना, विडूब जाना चाहता है कहाँ पे, राजा के घर जाना चाहता है। महानाम शाक्य जो है ना उधर, तो उसके यहाँ जाना चाहता है। तो वहां जाकर चाहता है कि मेरी सेवा उस तरह से। तो वहां उसका कोई आदर गौरव नहीं, क्योंकि पूरे शाक्य वंश को पता है ना कि दासी का पुत्र है। तो वहां पर कोई उसका स्वागत सत्कार बराबर नहीं करता जिस तरह से करना चाहिए। पर उनको ये भी पता है कि राजा होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा गौरव देखते हैं, कि थोड़ा बहुत जो गौरव है उसको करना है। परंतु ये बात चारों ओर फैल जाती है कि दासी पुत्र है। विडूब को बहुत गुस्सा आता है। समय के साथ में कुछ समय बाद प्रसेनजित राजा किसी कारणवश एक एक चीजों को होकर मृत्यु हो जाती है। बंदुल करके जो है ना, वो विडूब को राजा बनाता है। अब विडूब जब राजा बन जाते हैं ना, तो उसको याद आता है कि मेरे शाक्य वंश, मेरे माँ को इन लोगों ने दासी कहाँ है, मुझे दासी पुत्र कहाँ है, मैं बदला लूंगा। राजाओं का होता है ना, हमने एक कहानी सुने थे, चार चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसमें एक थी, राजकुमार को छोटा नहीं समझना चाहिए, जब राजा बन जाता है तो बदला लेता है ना। तो ये विडूब को लगा कि मैं भी बदला लूंगा। परंतु आ, भगवान बुद्ध जी अपने जनपद, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान पहली बार जाते हैं, वो फिर विडूब वापस लौट आता है। दूसरी बार युद्ध करने जाते हैं, लौट के आते हैं। तीसरी बार जाते हैं, लौट के आते हैं। चौथी बार भगवान देखते हैं कि ये जो विडूब है, ये क्यों हमला करना चाहता है हमारे पास। तो पता चलता है कि इन शाक्य वंशीय लोगों ने पूर्व जन्मों में ऐसा कर्म किया था जिसका फल इनको भोगना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, चौथी बार भगवान बुद्ध जी नहीं जाते, और विडूब अपनी पूरी सेना के साथ जाकर शाक्य वंश के लोगों का नरसंहार करता है, मारता है। राजा है, दूसरे राजा के साथ हमला करता है, होता है। अब शाक्य वंश के जो राजा लोग थे उस समय सीलवान थे, पंचशील का पालन करेंगे। तो उसमें से एक शील का बहुत अच्छी तरह से, कौन सा, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। अब ये अपनी सेना का तीर तो चला रहे, पर तीर किसी को नहीं लग रहा, नीचे गिर जाता है। तो वो एक है, परंतु राजा ने तो कह दिया है कि मैं मार दूंगा। तो फिर इन लोगों ने किया कि हमने बचना चाहिए, तो किसी ने घास अपने मुंह में रख दिया और कहा कि हम शाक्य नहीं है। किसी ने दूसरे तरह का बांस अपने मुंह में रख दिया और कहा शाक्य नहीं है। तो ये तृण रखने वाले तृण शाक्य बन गए, नला रखने वाले नला शाक्य बन गए। ऐसे दो शाक्य वंश। बाकी मामा को छोड़कर अपने मामा को छोड़कर पूरा का पूरा सबका, पूरे सभी को मार दिया, तो शाक्य वंश का। अब ये पूरा नरसंहार करके जब शाक्य वंश को खत्म करके जब ये विदुर वापस आ रहा था अपनी सेना के साथ, तो हुआ ये कि उसने देखा कि रात्रि में बारिश आएगी, तो एक जगह रुका। तो सुरक्षित जगह कहाँ है, तो नदी के बीच में सूखी हुई न जगह थी। तो वहां पर अपनी सेना के साथ ये विडूब रुका। हुआ ये कि उस रात पहाड़ों पर बहुत तेज बारिश हुई, और पूरी सेना के साथ रात में जागने का मौका ही नहीं मिला। विडूब अपनी पूरी सेना के साथ बहकर डूब गया। तब भगवान बुद्ध जी ने अतीत की बात बताते हुए ये बात बताई है कि आ, ये जो गाथा है ना, कि काम भोगों में लगा हुआ आदमी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा हुआ आदमी क्या होता है, आग में डूबा रहता है और मृत्यु को पाता है। तो वैसे ही हुआ। अब आप बच्चों ये बोलोगे कि शाक्य वंश का इतना नरसंहार करने के लिए भगवान ने तो 3 बार कोशिश की, है ना, पर फिर क्यों बचाया, क्यों नहीं। क्योंकि बच्चों देखो, कर्म बहुत तेज होता है। कर्म का फल वो कभी नहीं बच सकता। तो भगवान बताते हैं
ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जो ये चाहते हैं, यानी ये जो है कौन सा कर्म किया है कि जिसके कारण, तो भगवान बताते हैं अतीत जन्म में इन लोगों ने नदी में जहर डाल दिया था। क्या डाल दिया था? जहर डाल दिया था कि पूरी सेना, ये जो लोग हैं पानी पी रहे हैं, ये सब मर जाए। तो जब नदी में जहर डाला है तो कितना डाला होगा? पूरी मछलियां, नदी के जीव, सारे जो लोग जानवर जो नदी का पानी पी रहे हैं वो सब मर गए। करोड़ों जीवों की हत्या हुई होगी उस समय। पर एक आदमी ने किया क्या? नहीं, समूह से किया है। इसीलिए मृत्यु कैसे हुई? समूह से मृत्यु हुई। एक आदमी नहीं मरा, सबको लेकर मरा है। तो समूह से हत्या जब की जाती है तो आपको क्या लगता है बच्चों, ये नदियों को जो गंदा कर रहे हैं, फैक्ट्रियों का पानी नदी में डाल रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं, लोगों को मरने के लिए कोशिश, ये जो चल रहा है, ईश्वर पूजा के नाम पर नदी को जो गंदा कर रहे हैं, क्या है ये? धीरे धीरे इसका जब फल मिलेगा ना, तो आदमी सुख के लिए तरस जाएगा। अभी देखो ना, मछलियां कई बार, अभी जैसे लोग है ना नदियों को गंदा कर रही है, तो तुमको पता है ना, तुमको पता है ना नदी, इसके कारण कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये पोल्यूशन बढ़ने के कारण मछलियां जिंदा रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी। कछुए जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। पहले गंगा नाम की जो नदी है ना, गंगा जी, इस गंगा जी में हजारों मीठे पानी वाली डॉल्फिन थी। लंबे मुंह वाला, बहुत लंबा ऐसा लंबी चोंच रहने वाला मगरमच्छ था। अभी 2000 5000 बचे हुए हैं, बताओ क्यों? क्योंकि आदमियों ने पूरी नदी गंदी कर दी है। और इतने जानवरों को मारने का जो दोष लगेगा, धर्म के नाम पर पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु नदियों को विषैला बना रहना, जहरीला बना रहना, इसका फल भोगने को मिलेगा बच्चों। तो कैसा मिलता है? समूह के साथ हत्या होती है। जैसे बादल फट जाए, हजारों लोग इकट्ठा बह जाएं, इकट्ठा मरे हैं सब लोग, ये इकट्ठा कर्म का फल देता है। युद्ध होता है, बड़ा सा बॉम्ब गिर जाता है, सब इकट्ठा मर जाते हैं, क्या है ये? अतीत में इकट्ठा होकर नरसंहार किए हैं। तो भगवान बुद्ध जी जैसे बुद्ध भी एक बार सुरक्षा दे सकते, दो बार, तीन बार, पर कर्म का फल कोई भी नहीं चेंज कर सकता। तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मिलेगा ही। इसीलिए बच्चों हमेशा ध्यान में रखो, सुख कितना भी सुंदर लग रहा हो, बढ़िया दिख रहा हो, परंतु उस सुख को पाने के लिए यदि तुमको पाप करना पड़े तो दुख भोगना अच्छा है, पर उस सुख को भोगने के लिए पाप नहीं करना है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तुम बच्चे लोग ही, तुम बच्चे ही सीख सकते हो कि पाप न करते हुए सुख को प्राप्त करो। यदि पाप करोगे तो क्या होगा? उसका फल तुमको मिलेगा, और तुमको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो ये है ना, काम रूपी रूप में ये जो फूलों को, सुख के फूलों को पकड़ने की इच्छा करोगे आसक्ति के स्वरूप से, तो मृत्यु तुमको वैसे ही बहा ले जाएगी, जैसे बाढ़ का पानी सभी गांव को बहा कर ले जाता है। इसीलिए हमको दया आ सकती है कि अरे इतनी लोगों की हानि हुई। हम तो पुण्यानुमोदन भी करते हैं कि सब जो डूब बाढ़ में डूब रहे हैं, बाढ़ में जिनकी हानि हुई उनका कल्याण हो, उनके लिए मैत्री कर रहे हैं। परंतु ये कर्म सारे कर्मों का बंधन है बच्चों, वो अपना ही किया कर्म है, भगवान की वाणी है हमेशा। तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सजग होना चाहिए। हम आपको क्यों बताते हैं? आज्ञाकारी बनो, धर्मवान बनो, सुख को सीखो, दुख को सीखो, पाप क्या है इसको सीखो, पुण्य क्या है इसको सीखो। थोड़ा सा पाप चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पाप कर सकते हो, पर बड़ा पाप नहीं करना। तुम्हारे काम करने से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे कारण किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसे बड़े पाप बिल्कुल मत करो, ठीक है। थोड़ी हंसी मजाक चल जाएगी, थोड़ा सा झूठ जब तक समझदार नहीं बनते तब तक चल जाएगा, पर उससे अधिक नहीं बच्चों। आज्ञाकारी बनो, मम्मी पापा का कहना मानो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, धर्मवान बनो, ठीक है। ये तुमको सीख है। और जब भी तुम्हारे घर में भंते जी आए तो ये 9 चीजें बताए, बड़े गौरव के साथ, श्रद्धा के साथ भोजन आदि सारी चीजें तुम बच्चों को करानी है।
क्योंकि जब तक तुम सेवा करोगे भिक्षुओं की, तब तक भिक्षु लोग भी तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे, प्रेम से रहेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? सर के ऊपर से तो नहीं गया? थोड़ी सी कहानी सर के ऊपर से गई ना आज? हाँ, ठीक। नहीं गई? ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को ध्यान में रखो। अगले हफ्ते हम इसी कहानी का थोड़ा सा भाग और बताएंगे। तो अगले हफ्ते आप लोग, बच्चे लोग, क्या करना, एक छोटी सी कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाना, और हम लिखा के देंगे एक एक चीज, और उसको लिख लेना, और क्या करना कि ये चीजें मैं प्रैक्टिस करूंगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक ठीक, तो बोलो साधु साधु साधु।